PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम पढ़ रहे थे जो सीमा लगती है भारत के साथ कौन से राज्यों की लगती है और कौन से राज्यों की नहीं लगती है। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? इसका आंसर है नागालैंड अपनी सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? भारत के राज्य कौन से हैं? तो कौन से राज्य हैं बांग्लादेश की सीमा के साथ? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो मेघालय लगता है, नागालैंड इसके साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ये आंसर हो गया गलत। फिर नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम की सीमा नागालैंड की इसमें नहीं लगती है। फिर सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अभी डी में है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो आंसर हो गया सी। तो सी है वो सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? कौन सा राज्य है भारतीय भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? भूटान से सीमा सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल की लगती है, मेघालय की सीमा नहीं लगती। आंसर हो गया बी। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। देखिए ये भूटान है, तो भूटान के साथ सिक्किम है वो सीमा बनाता है। इधर अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, सिक्किम बनाता है। फिर हो गया अरुणाचल, असम से सीमा लगती है। फिर पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। तो ये भूटान के साथ सीमा लगती है, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम के साथ 267 किलोमीटर राज्य से स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रम से अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? भूटान के साथ कौन सी सीमा नहीं बांटता? तो सिक्किम की सीमा लगती है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, असम की भी सीमा लगती है, बिहार की सीमा नहीं लगती है। भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। इधर हो गया भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल, इधर असम। तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नवंबर 1998 से भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1 व 2 व 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था कि विवादग्रस्त मुद्दे हैं: संदेलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो इसमें से हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो ए, बी और सी, कौन सा बंटवारा कहाँ पर है? आंसर हो गया इसका बी। आंसर है इसका बी, यानी कि ए है 2 और बी पर है 3 और सी पर है 1। तो इसमें क्या हो गया कि 2 में क्या है? सीमा विवाद, इसमें है सीमा विवाद, यहाँ पे सीमा विवाद के बारे में है। 2 में, बी में है नदी जल का बंटवारा और सी में है संदेलों का विनियोजन। तो आगे हम पढ़ लेते हैं स्पष्ट रूप से। ये 1999 में वर्षन आया हुआ है। फिर अगला है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सरक्रीक की समुद्री जल सीमा यानी कि जो भारत है इसमें गुजरात की सरक्रीक रेखा है, वहाँ से समुद्री जल सीमा, और सिंधु जल नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल वुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए है वो सरक्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा और क्षेत्र को, और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से कौन से स्पर्श करती है? बी
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है। म्यांमार, जो म्यांमार है भारत के इस साइड, ये भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनकी सीमा लगती है। तो राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ये कौन सी सीमा है वो उभयनिष्ठ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है नागालैंड की, मिजोरम की, तो असम की सीमा नहीं लगती। तो आंसर हो गया असम। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती। पंजाब की लगती है, राजस्थान, ये गलत हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, गुजरात, तो पंजाब की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की भी लगती है, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, अगला सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तो हरियाणा की सीमा नहीं लगती। पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो आंसर हो गया बी। तो पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य कौन से हैं। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके युग्म कौन सा है। जो पड़ोसी राज्य भारतीय राज्यों का युग्म है वो है बी आंसर, सिक्किम और बिहार। क्योंकि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य की बात हो रही है तो नेपाल के साथ असम सीमा नहीं बनाता, इधर हरियाणा भी सीमा नहीं बनाता, तो इधर भूटान देश हो गया, तो सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य का युग्म सीमा बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश ये नेपाल है, इस नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये हो गया बिहार और ये पश्चिम बंगाल, तो ये इधर हो गया सिक्किम, तो ये सीमा बनाते हैं। अगला है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस देश की भारत में के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आंसर हो गया बी। तो अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था 1893 में। भारत एवं अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी जो सीमा रेखा उसका निर्धारण क्या था कि अध्यारोपित सीमा थी, अध्यारोपित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया था। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान
और अगला ऑप्शन है पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन आंसर हो गया ए, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अब आप देखिए, भारत और ये भारत है, भारत और पाकिस्तान के साथ डेल्टा क्लिफ रेखा, अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा और चीन के साथ में मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के मध्य रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये बीपीएससी प्री मेरी एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन के मध्य भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किनके मध्य? भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों द्वारा क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? कौन सी है जो नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? डी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देशों से मिलती है। इसका सिक्किम प्रदेश है वो 3 देशों से, नेपाल के साथ इधर भूटान के साथ और चीन के साथ सीमा बनाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? कौन सी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? वो है सी, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य है पूर्णतः उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके तरफ 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। यानी भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछा है कि कौन सा सीमा आरोही है, यानी कि अवरोही मतलब बड़े से छोटा, आरोही छोटे से बड़ा। तो नेपाल, पाकिस्तान और चीन छोटे से बड़ा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है बी। अगला है ये बताया हुआ है डिटेल में कि भारत के पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस तरह की लगती है। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा 4096.7, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर और म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699, अफगानिस्तान से 106 और कुल 15,106.7 किलोमीटर। नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा इनके साथ सीमा आरोही क्रम के अंदर ये सीमा लगती है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। ये आज के टॉपिक में हमारा आज मतलब भारत का सामान्य परिचय टॉपिक कंप्लीट हमने कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद। आप